श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की सेवा प्रेम से की जाए तो बहुत बड़ी साधना है। सबते सेवक धर्म कठोरा, रामचरितमानस में वर्णन है। श्री भरत जी महाराज किस प्रकार के समर्पित सेवक हैं। बहुत ही बड़ा कार्य है और इसके लिए आवश्यक नहीं होता कि कोई घर छोड़ दे या वन में चला जाए या कोई तपस्या करे, उपवास करे या शरीर को कोई कष्ट दे। नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। सेवा में प्रेम की आवश्यकता होती है। प्रेम से की गई सेवा ही भगवान को रिझाती है, संतुष्ट करती है। विद्वत्ता प्राप्त कर लेना भी सेवा के लिए बहुत जरूरी नहीं होता है। बहुत तार्किक बुद्धि का होना, बहुत कविताएं कर लेना, बड़ी कलाएं अंदर होना या बहुत धनवान होना, ये सेवा के लिए आवश्यक नहीं होता है। सेवा के लिए जो आवश्यक चीज है वह है प्रेम का होना। सेव्य के लिए जो अपने स्वामी हैं, अर्थात हम जिनकी सेवा करना चाहते हैं, करते हैं, उनसे प्रेम होना बहुत जरूरी है। और ये प्रेम यही राम को प्रिय है, यही भगवान को प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। आज जो हम आपको चरितावली सुनाने जा रहे हैं उसमें प्रेम की प्रधानता थी। और ऐसे दो भक्तों की चर्चा एक साथ आप सुनने जा रहे हैं और दोनों मथुरा में रहते थे। एक तो था दर्जी अर्थात कपड़ा की सिलाई करने वाला भक्त, और दूसरा था माला फूल की सेवा करने वाला। दोनों ही भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे, लेकिन रहते थे वो कंस के राज्य में, किंतु भक्त थे कृष्ण के। भगवान का स्मरण करते रहते थे, मन से प्रभु का चिंतन करते थे। सुंदर सुंदर मालाएं बनाता था माली, सुदामा उनका नाम था। तो यही सोचते थे कि ये माला हमारी कन्हैया के गले में कब पहुंचेगी। सुनते हैं कि कृष्ण आएंगे, मथुरा आएंगे। वो दिन कब आएगा जब वो आएंगे यहाँ, और मैं अपने हाथ से उनको माला पहना सकूंगा, उनके सखाओं को माला पहना सकूंगा। यही मन में उनकी अभिलाषा चलती रहती थी। इसी तरह से वो दर्जी जो था वो भी सोचता था कि क्या कभी मैं अपने प्रभु के लिए कोई वस्त्र तैयार कर पाऊंगा। इनकी कलाएं जो थी वास्तव में भगवान के लिए समर्पित थी। और दोनों ही भगवान के भक्त थे, दोनों धर्मात्मा थे। अपने अपने काम को बड़ी सच्चाई से दोनों करते थे। दोनों ईमानदारी से प्रभु की सेवा में मन से लगे रहते थे। देखने में तो कंस के राज्य में थे वो, लेकिन मन से कन्हैया के भक्त थे। और दोनों को विश्वास था कि निश्चित ही कोई न कोई दिन आएंगे, कृष्ण आएंगे, और हम अपनी सेवा उनके चरणों में अर्पित करके अपने जीवन को भी अर्पण कर देंगे। और महाराज, ये निश्चल भक्ति थी उनकी, सरल भक्ति थी।
विश्वास पक्का था, प्रभु की याद बहुत भाव से करते थे। और भाव से जो भगवान को याद करता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते ही करते हैं। भक्तों, आप लोग भागवत की कथा में सुने होंगे, अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम मथुरा आए और अक्रूर को घर भेज करके भोजन और विश्राम करने के लिए वो बाबा के पास जो भोजन था ना, ले आए थे घर से, वो भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया। इसके बाद सखाओं को साथ में लेकर के फिर मथुरा शहर घूमने के लिए चले, मथुरा नगर देखने के लिए चले। और कंस के घमंडी धोबी को मार करके श्याम सुंदर ने बहुत सारे जो बहुमूल्य वस्त्र थे वो पहन लिया, अपने सखाओं को पहना दिया और बड़े भाई को, सब सखाओं को बांट दिया। और वस्त्र जो थे वो नाप के तो थे नहीं, वो तो बड़े लंबे लंबे ढीले ढाले कपड़े थे। तो भगवान को याद आया कि जो भक्त दर्जी मुझे पुकारता रहता है, आज चलो उसकी सेवा लेते हैं। और वो भक्त दर्जी प्रभु की कृपा से सम्मुख प्राप्त हो गया प्रभु को। वो तो चाहता ही था, और ठाकुर जी को देखते ही चरणों में गिर पड़ा वो। और भगवान कृष्ण हंसते हुए उसके सम्मुख खड़े हो गए। और महाराज, जिनकी एक झांकी के लिए बड़े बड़े योगी तरसते रहते हैं, वे श्याम सुंदर दर्जी के सम्मुख खड़े थे। और उस भाग्यशाली दर्जी ने उनके वस्त्रों को काट छाट कर सी करके ठीक कर दिया। भगवान की जितने सेवक थे, भक्त थे, सखा थे, सब लोग बड़ी प्रसन्नता से दर्जी से अपना अपना कपड़ा ठीक करवा रहे थे। कोई बच्चे कहते थे, अरे हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे काम में आएगा। तो दाऊ ने कहा, नहीं, इसको ठीक कराओ, देखो कितना अच्छा दर्जी मिल गया है, ये पैसा भी नहीं हमसे ले रहा है। और दर्जी तो भाव विभोर था। महाराज, दर्जी ने सब फटाफट सबके कपड़े एकदम सही कर दिए। और फिर भगवान ने दर्जी से कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया भगवान कृष्ण का। उसने किसी इच्छा से, किसी स्वार्थ से काम नहीं किया था। और हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना किया, प्रभु मैं बहुत नीच कुल का हूँ, मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य मिला, ये कोई कम बात है क्या? हमको तो सब कुछ मिल गया प्रभु, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी सेवा मिल गई हमको, आपका दर्शन मिल गया, इससे अधिक और क्या चाहिए था हमको। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, जब तक तुम इस लोक में रहोगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, सबल रहेगा और निरोग रहेगा। तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी। तुम स्वस्थ रह करके, सबल रह करके और अपने कार्य को बहुत भाव से, भक्ति से करते रहोगे। और तुम्हें सदा मेरी याद आती रहेगी। तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम रहेगा। बहुत प्रेम से, प्रेम विभोर होकर, भाव विभोर होकर के तुम मुझको याद करते रहोगे। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी, अर्थात लक्ष्मी भरपूर रहेंगी तुम्हारे पास। और तुम आखिर में सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करोगे। सारूप्य मुक्ति का तात्पर्य भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके भगवत धाम में पहुंच जाओगे तुम। और महाराज, इस तरह से दर्जी को प्रभु ने निहाल कर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र सुदामा माली के घर गए। और सुदामा
का घर क्या था, छोटी सी झोपड़ी थी, वो बाग बगीचे, कंस के जो बाग बगीचे थे, फूलों का बगीचा, वहीं उसकी झोपड़ी सी थी। उसी रास्ते प्रभु जा रहे थे। तो सुदामा तो भगवान कृष्ण बलराम को देखते ही आनंद के मारे नाचने लगा और प्रभु का कीर्तन करते हुए भूमि पर लौट गया। और सुदामा माली महाराज भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है और लेट करके आंखों से आंसू गिराता रहा, रोता रहा, दंडवत करता रहा। और फिर उसके बाद प्रभु ने उठा करके गले से लगाया उसको, और इसके बाद उसने सबको आसन दे करके बैठाया। बड़े प्रेम से सब लोग बैठ गए, बहुत भाव से फिर वो चरणों में सबको प्रणाम कर रहा है, आंखों से भाव विभोर होकर अश्रु प्रवाह कर रहा है। भक्तों, सुदामा माली के अंदर भाव कितना था, सबको बड़े प्यार से बैठा करके भगवान का चरण धोया उसने, भगवान कृष्ण का, बलराम का चरण धोया और चरण धो करके चरणामृत पान किया। सबको चंदन लगाया, सबको सुंदर सुंदर पुष्प की, कई कई रंग की और सुगंध वाली पुष्पों की मालाएं पहनाई। महाराज अपने भाव से, अपने ज्ञान के अनुसार विधिवत पूजा किया उसने, और पूजा करके वो भगवान की स्तुति करने लगा हाथ जोड़ करके। और उसने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने ऋषियों से, मुनियों से सुना है कि आप दोनों इस जगत के परम कारण हैं, आप जगदीश्वर हैं। संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए, जीवों के अभ्युदय के लिए आपने अवतार लिया है। आप तो सारे संसार के आत्म स्वरूप हैं, कृपा सिंधु, सभी प्राणियों के सुहृद हैं। आप में विषम दृष्टि नहीं है, सभी प्राणियों में समरूप से आप स्थित हैं। फिर भी जो आपका भजन करते हैं उन पर आपका अनुग्रह विशेष होता है। मैं आपका दास हूं, हे नाथ। सुदामा वाली बड़े भाव विभोर होकर के बोल रहा है। उसने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूं, अतएव मुझे कोई सेवा करने की आज्ञा अवश्य दें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीव पर यही होती है कि आप उसे अपनी सेवा का अधिकार दें। आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीव का महान सौभाग्य होता है। सुदामा ने सखाओं के साथ भगवान की पूजा कर ली और भगवान की, बलराम जी की पूजा की, सब सखाओं की पूजा की सुदामा ने, और सबको तिलक लगाया, चंदन खूब लगाया और सबको सुंदर सुंदर माला पहनाया। ठाकुर जी के गले में माला पहनाया, हाथ में पहनाया, चरणों में माला पहनाया। और फिर भी भगवान कृष्ण ने उससे कहा, सुदामा से, सुदामा, हम सबको तुम्हारी सुंदर मालाएं और फूल के गुच्छे और चाहिए। दीपमाला पहले पहना दिया था और भगवान प्रेम विभोर थे। भगवान ने कहा, तुम्हारी सुंदर मालाएं बहुत अच्छी हैं और मालाएं चाहिए और फूलों के गुच्छे भी चाहिए। महाराज फिर और मालाएं पहनाया उसने, बहुत सुंदर सुंदर और मालाएं, कई कई मालाएं पहना दिया और हाथों में सुंदर सुंदर पुष्पों के गुच्छे बना बना करके दिया सब लोगों को। और सुदामा माली ने बड़ी श्रद्धा से बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं गोप बालकों को सजाए, पहना करके सजाया, कानों में, बालों में और हाथों में, चरणों में, और गुच्छा फूलों को गुच्छे बना बना करके हाथ में दिया। और फिर भगवान के चरणों में दंडवत पड़ गया। भगवान ने कहा, सुदामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे आज कुछ वरदान मांग लो। जब सुदामा से भगवान ने बार बार कहा कि सुदामा माली, आज कुछ मुझसे मांग लो,
तब उसने प्रार्थना किया, प्रभु आप अखिलात्मा में मेरी अविचल भक्ति रहे, आपके भक्तों से मेरी मैत्री रहे और सभी प्राणियों के प्रति मेरे मन में दया भाव रहे। मुझे यही वरदान आप दें। और भगवान ने एवं अस्तु कह करके फिर ठाकुर जी ने कहा, तुमने जो मांगा वो तो तुम्हें मिल ही गया, तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी और तुम्हारे शरीर का बल तथा कांति कभी क्षीण नहीं होंगे और संसार में तुम्हारा सुयश होगा। तुम्हारे पास अपार धन रहेगा, वो धन तुम्हारी संतान परंपरा में बढ़ता जाएगा और तुम जैसे भक्ति में लगे वैसे तुम्हारे बच्चे लोग भी, तुम्हारे वंश परंपरा में भी लोग यही दो सेवा कार्य तुम्हारा है, पुष्पों की माला का, यही सेवा कार्य करते हुए महान भक्ति के रस में अपने को निमज्जित रखेंगे। बताओ, भगवान ने उसके वंश परंपरा को भी भक्ति प्रदान कर दिया। और इसके बाद प्रभु के चरणों की रज को उसने माथे पर लगाया और ठाकुर जी उसको वरदान दे करके फिर आगे नगर दर्शन करने के लिए चले गए। तो जो दर्जी था, जो भगवान का और उनके सखाओं का कपड़ा सबका सही किया था, वो दर्जी और ये सुदामा माली महाराज जीवन भर भगवान का स्मरण भजन करते रहे और अंत में भगवत धाम को इन्होंने प्राप्त किया और ये भगवान के नित्य पार्षद बन गए। ठाकुर जी ने उनको अपना पार्षद बना करके अपने धाम में स्वीकार कर लिया। इन महान दोनों भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।